गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सीएम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में। आज बेटा 16 चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम स्टार्ट कर रहे हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन आपने लास्ट क्लास प्रीवियस क्लास 9th में भी पढ़े हैं कुछ क्वेश्चन, है ना। क्यूब एंड कवर्ड आपने पढ़ा है, 8th क्लास में भी पढ़ा है, 9th क्लास में भी पढ़ा है, ठीक है। तो आज हम वहीं से स्टार्टिंग करेंगे। स्टार्टिंग 16 चैप्टर में क्यूब और कवर्ड से ही होती है, तो आपको सबसे पहले समझना है कवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर 3 डायमेंशन फिगर हैं, ये 2 डायमेंशन फिगर में आते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, है ना। इस तरह की जो प्लेन फिगर हैं वो सभी 2 डायमेंशन में आती हैं, और ये 3 डायमेंशनल फिगर हैं। यहाँ पर 3 साइडें गिवन होती हैं इसमें। जैसे कवर्ड, सबसे पहले कवर्ड आता है। कवर्ड क्या है? एक ऐसा हॉलो या सॉलिड जिसके 6 फेस होते हैं और सभी फेस रेक्टेंगल की शेप में होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कवर्ड कहते हैं, ठीक। जैसे कि ये बुक है, आप देख रहे हैं ये बुक किसका एग्जाम्पल है? कवर्ड का एग्जाम्पल है। इसके 6 फेस हैं, देखिए। एक फेस एबव ऊपर हो गया जो आपको दिखाई दे रहा है, ये रेक्टेंगल की शेप में है। अपोजिट साइड इक्वल पैरेलल, ठीक है, ईच एंगल 90 डिग्री, रेक्टेंगल है ना। तो एक फेस नीचे हो गया, ये देखिए, एक फेस एबव हो गया, एक बिलो नीचे हो गया बेस, और 4 फेस चारों साइड में दिखाई दे रहे हैं आपको। एक फेस जो आपको दिखाई दे रहा है ये भी रेक्टेंगुलर है, देखिए, ये इसकी ब्रेथ हो गई, ये लेंथ हो गई। एक फेस इधर हो गया, ये देखिए, हो गया ना, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, हाइट जो है इसकी। इस तरह से एक फेस ये भी है ना, और एक फेस ये है। तो एक ऊपर फेस हो गया अब, और एक नीचे वाला बेस हो गया, 2 हो गए, और चारों साइड में 4 फेस हो गए। इस तरह से इसके टोटल 6 फेस हो गए। सभी फेस रेक्टेंगल की शेप में है। तो इस तरह से ऐसा हॉलो या सॉलिड जिसके 6 फेस होते हैं और सभी रेक्टेंगल की शेप में हो, उसको हम कवर्ड कहते हैं, ठीक है। कवर्ड के एग्जाम्पल जैसे माचिस सभी के घरों में होती है, माचिस कवर्ड का एग्जाम्पल है। ब्रिक है, ईंट देखिए ना आपने, वो भी कवर्ड का एग्जाम्पल है। आपके घर में कोई बॉक्स है तो वो भी कवर्ड का एग्जाम्पल है। इस तरह से यदि बॉक्स है आपका, चौको जो आपके घरों में होता है अक्सर, तो वो भी कवर्ड का एग्जाम्पल है, वो सभी आप जानते हैं। तो मेन पॉइंट पर आते हैं। कवर्ड के वर्टेक्स कितने होते हैं? सबसे पहले 6 तो फेस होते हैं। कवर्ड के फेस कितने होते हैं? 6, और सभी फेस किस शेप में होते हैं? रेक्टेंगल की शेप में होते हैं। आपको इन चीज़ों को ठीक से समझना है। यदि आप बेस नहीं समझेंगे, इसका क्लियर नहीं करेंगे इसके टॉपिक, तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। केवल फॉर्मूले रटने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, आपको किसी भी चीज़ को ठीक से समझना होता है सबसे पहले। इसलिए आप इन चीज़ों को समझें कि कवर्ड की जो शेप होती है किस तरह से होती है, उसे कितने फेस होते हैं। कवर्ड के 6 फेस होते हैं। सभी फेस किस शेप में होते हैं? रेक्टेंगल की शेप में होते हैं। रेक्टेंगल है ना, 6 फेस होते हैं, रेक्टेंगल की शेप में होता है ईच फेस उसका। और इसके वर्टेक्स कितने होते हैं? इसके 8 वर्टेक्स होते हैं। वर्टेक्स कहते हैं शीर्ष, कोना। कितने हैं? देखिए 8 वर्टेक्स होते हैं। 1 2 3 4 दिख रहे हैं ना, ये 4 कोने ऊपर दिखाई दे रहे हैं आपको, और 4 इधर भी हो गए, देखिए 1 2 3 4। तो 8 वर्टेक्स हो गए। 8 वर्टेक्स होते हैं, 6 फेस। और एज कितने होते हैं? एज का मीन्स किनारे, तो एज होते हैं 12। कैसे? 4 एज तो ऊपर हो गए, देखिए चारों तरफ हो गए ना 4 एज। देखिए 1 2 3 4, 4 एज हो गए ऊपर, और 4 नीचे हो गए चारों तरफ से। इसी तरह से हो गए ना चारों तरफ 4 एज। 1 2 3 4, ठीक है। 4 एबव हो गए चारों तरफ, एक 4 नीचे हो गए, 8 हो गए। और 4 एज ये भी है, देखिए एक एज ये है, कोना दिखाई दे रहा है आपको, ये इस तरह से लाइन बनी हुई है 1, एक ये हो गई 2, और एक ये और एक ये, ठीक है, 4 ये हो गए। तो कितने हो गए टोटल एज? 12 हो गए। 4 ऊपर, 4 नीचे, और 4 इस तरह से, ठीक है। तो टोटल एज कितने हुए? 12। तो ये आपको लर्न करना है। और कवर्ड के साथ ही क्यूब चलता है। एक ऐसा कवर्ड जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल होती हैं, उसको हम क्यूब कहते हैं। आगे समझ में? ऐसा कवर्ड जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल हो, बराबर मेजरमेंट हो। जैसे कि 5 सेंटीमीटर मान लीजिए उसकी लेंथ है, और 5 सेंटीमीटर ब्रेथ हो, और 5 सेंटीमीटर हाइट हो, तो वो क्यूब कहलाएगा, ठीक है। कौन सी शेप कहलाएगी? क्यूब। तो ऐसा कवर्ड जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल होते हैं, इसे क्यूब कहते हैं। और क्यूब का जो फेस होता है वो स्क्वायर की शेप में होता है। क्यूब का फेस किस शेप में होता है? स्क्वायर की शेप में। कवर्ड का फेस किस शेप में होता है? रेक्टेंगल की शेप में। इट मीन्स जब हम क्यूब और कवर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब हमको रेक्टेंगल और स्क्वायर के फॉर्मूले भी लर्न होने चाहिए। है समझे? क्योंकि कवर्ड का जो फेस है रेक्टेंगल की शेप में होता है, इसका मतलब रेक्टेंगल की जरूरत पड़ सकती है हमको। क्यूब का फेस स्क्वायर की शेप में होता है, इसके बाद स्क्वायर के फॉर्मूले की जरूरत पड़ सकती है हमको। इसलिए रेक्टेंगल और स्क्वायर के फॉर्मूले भी हमें लर्न करने होंगे, ठीक है। तो चलो आइए फॉर्मूले सीखते हैं फिर से एक बार। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं हम रेक्टेंगल की, ठीक है। रेक्टेंगल के फॉर्मूले नोट कर लेते हैं यहाँ पर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ
रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, एल इंटू बी मतलब लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, एल फॉर लेंथ बी फॉर ब्रेथ। और पेरीमीटर रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। और एक होता है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हो गए बेटा रेक्टेंगल के फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले हैं रेक्टेंगल के, ये तीनों आपको लर्न करने हैं। और स्क्वायर के भी 3 फॉर्मूले हैं, वो भी आपको लर्न करने। देखिए मैं यहाँ पर स्क्वायर के फॉर्मूले नोट कर देता हूँ, ये तो हो गए रेक्टेंगल। ठीक है, अब स्क्वायर में आइए, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर। ठीक है, रेक्टेंगल सभी जानते हैं। देखिए रेक्टेंगल क्या है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, दैट क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड इक्वल एंड ईच एंगल राइट एंगल इज कॉल्ड रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होती है, ईच एंगल राइट एंगल होता है। ठीक है, दोनों डायगोनल 90 डिग्री में बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, वो डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, 90 पर नहीं करते, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर्मूला आता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड। स्क्वायर जानते हो, ऐसा क्वाड्रिलेटरल, दैट क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड्स इक्वल एंड ईच एंगल राइट एंगल इज कॉल्ड स्क्वायर। वो डायगोनल स्क्वायर के कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं एंड बाइसेक्ट इच अदर एट राइट एंगल। स्क्वायर के डायगोनल 90 डिग्री पर ही बाइसेक्ट करते हैं दोनों। ये कितने डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पर। स्क्वायर और रोम्बस के दोनों डायगोनल 90 बाइसेक्ट करते हैं, और स्क्वायर का ईच एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक, इसमें भी ईच एंगल 90 होता है, अंतर केवल साइडों का होता है। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया हो गया साइड स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई साइड। और डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई साइड। तो बेटा ये 3 फॉर्मूले स्क्वायर के हैं, ये आपको लर्न करने हैं, क्योंकि इनकी हमें आवश्यकता होगी, ज़रूरत पड़ सकती है किसी भी क्वेश्चन में, इसलिए आप रेक्टेंगल और स्क्वायर के फॉर्मूले लर्न कर लेंगे। और इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं कवॉइड की ओर। अब हम क्यूब और कवॉइड के फॉर्मूले याद करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ फेसेस ऑफ ए कवॉइड। कवॉइड के फेस कितने होते हैं, नंबर ऑफ फेसेस ऑफ ए कवॉइड। कितने फेस होते हैं कवॉइड के बताइए, 6। ईच फेस रेक्टेंगल की शेप में होता है। और नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ए कवॉइड। कवॉइड के वर्टेक्स कितने होते हैं बताइए, बताया था ना आपको, कितने होते हैं, 8। जैसे कि ये कवॉइड का एग्जाम्पल है, 1 2 3 4 ऊपर हो गए और 4 इधर, ये हो गए ना, 8 वर्टेक्स हो गए। और एज, नंबर ऑफ एजेस ऑफ ए कवॉइड। कवॉइड के एज कितने होते हैं, 12 एज होते हैं। एज का मतलब किनारे, ये आपको याद होना चाहिए। 4 एज ऊपर हो गए, 4 चारों तरफ हो गए, 1 2 3 4 ये 12 हो गए। ठीक है, तो ये आपको लर्न करना है। तो जो नंबर यहाँ पर है इतने ही क्यूब में भी होते हैं। नंबर ऑफ फेसेज इन ए क्यूब 6, नंबर ऑफ वर्टेक्सेज इन ए क्यूब 8, क्यूब में भी 8 ही क्या होंगे, वर्टेक्स। और क्यूब के भी फेस 6 होंगे और क्यूब के एज भी 12 होंगे। बस ये है क्यूब और कवॉइड में कि कवॉइड का ईच फेस रेक्टेंगल की शेप में होता है और क्यूब का ईच फेस स्क्वायर की शेप में होता है। रेक्टेंगल क्या होता है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, ईच एंगल राइट एंगल होता है। और स्क्वायर क्या होता है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, ऑल साइड इक्वल, उसको कहते हैं रेक्टेंगल स्क्वायर, और उसका ईच एंगल राइट एंगल होता है। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल स्क्वायर के फॉर्मूले लर्न करने हैं। इसके बाद क्यूब और कवॉइड के कितने फेस होते हैं, कितने एज होते हैं और हाउ मेनी वर्टेक्सेस, ये आपको लर्न करना है। इसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मूलों की। तो देखिए, कवॉइड में
का एक होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कवर्ड क्या होता है? ये कवर्ड है बेटा, इसका टोटल सरफेस एरिया का मतलब है इसके सभी फेसों का एरिया फाइंड करना है हमको, ठीक है। टोटल जितने फेस हैं सभी का एरिया फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पर देखिए, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कवर्ड। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा ये आप समझिए पहले बेटा। फॉर्मूला तो ये है, देखिए 2 इंटू एल वी प्लस बी एच प्लस एच एल। लेकिन ये फॉर्मूला कैसे आया ये आप समझ लीजिए एक बार। ये कवर्ड है, इसकी लेंथ को एल से नोट करते हैं, ब्रेथ को बी से और हाइट को एच से नोट करते हैं। तो टी एस ए का मतलब होता है जितने इसके फेस हैं उन सभी का एरिया फाइंड करना है। तो इस फेस का एरिया फाइंड करेंगे जो ऊपर दिखाई दे रहा है आपको। इसका एरिया क्या होगा? एल इंटू बी, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। देखिए एल बी हो गया। अब जो एरिया इस फेस का होगा वही एरिया इस नीचे वाले फेस का भी उतना ही होगा, इसलिए मैं यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। एल बी इसका हो गया, एल बी इसका, तो 2 LB हो गया। 6 फेस है तो सभी का एरिया फाइंड करना पड़ेगा हमको। तो इसका एरिया क्या हुआ? एल इंटू बी। तो एल बी जो एरिया इस फेस का है वही इसका भी होगा, एल बी, तो 2LB हो गया। एल बी प्लस एल बी 2LB हुआ। और अब फाइंड करते हैं इस फेस का एरिया। तो इसका एरिया क्या होगा? देखिए ये जो साइड है ये तो एल कहलाएगी और ये साइड क्या कहलाएगी? एच। हाइट हो गई ना। देखिए कवर्ड का एग्जाम्पल है, इस साइड को हम एल कहेंगे लेंथ, इसको ब्रेथ कहेंगे और इसको हाइट कहेंगे एच, ठीक है। तो ये जो फेस आपको दिखाई दे रहा है सामने, इसका एरिया क्या होगा? ये भी रेक्टेंगल की शेप है। इस साइड को मैंने एल से नोट किया है, एल हो गया। इसको एच से नोट किया है तो एल मल्टीप्लाई एच, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? एल इंटू एच। अब जो एरिया इस फेस का होगा वही एरिया इस मेरे साइड वाले फेस का भी होगा, इसका ये भी एल इंटू एच रहेगा। इसलिए मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2LH हो गया, बीच में प्लस लगा दूंगा, ठीक है। तो इसका अब इसका एरिया हो गया, ऊपर नीचे हो गया। अभी ये फेस बचा है, इसका एरिया क्या होगा? इस साइड को किससे नोट किया था मैंने? ब्रेथ, बी से, और ये क्या है? एच। तो कितना हो गया? बी मल्टीप्लाई एच, तो BH हो गया। अब इसका एरिया BH है तो यही एरिया इस फेस का भी होगा BH, तो ये हो जाएगा 2BH। इसको भी हम ऐड कर देंगे तो बेटा ये 6 फेस का एरिया हो गया ना सभी का। इसमें से हम क्या करेंगे? 2 कॉमन ले लेंगे। तो जब 2 कॉमन लेंगे तो देखिए 2 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचेगा? LB, ठीक है। 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? LB प्लस LH प्लस BH। अब इसको हमने साइक्लिक ऑर्डर में यहाँ पर जमा दिया है, 2 का 2 आ गया, LB प्लस BH और प्लस HL, ठीक है। HL और LH एक ही बात होती है, इसको साइक्लिक ऑर्डर में लिखा गया है। साइक्लिक ऑर्डर क्या होता है? इसे लेंथ ब्रेथ हाइट होता है। तो सर्किल पर मैंने LBH लिख दिया, लेंथ ब्रेथ हाइट। तो L से B की ओर, B से H की ओर, H से L की ओर, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लर्न कर लेते हैं, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। ऐसे चल रहे हैं साइक्लिक। तो LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। तो ये हो गया TSA ऑफ कवर्ड। अब नेक्स्ट फॉर्मूला आता है लेटर सरफेस एरिया ऑफ कवर्ड। पहले आपको फॉर्मूला को ठीक से समझना है, उनको रटना भी है, ठीक है। लेकिन केवल रटने से बात नहीं बनेगी, समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, रटने से बात नहीं बनेगी। तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया यहाँ पर नंबर 1। TSA को हम शॉर्ट में TSA लिखते हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर आता है लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कवर्ड। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कवर्ड क्या होगा? लेटरल का मतलब होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। इसमें रूफ का और बेस का एरिया फाइंड नहीं करते हैं, केवल 4 वॉल का एरिया फाइंड करते हैं। ये जो 4 वॉल है चारों तरफ, उसको एरिया, उसी एरिया को हम लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। तो यहाँ पर मैं और लिख देता हूँ, और एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कवर्ड कहा जाए या एरिया ऑफ 4 वॉल्स कहा जाए, एक ही बात होगी। तो एरिया ऑफ 4 वॉल क्या होता है? 2 इंटू LB, 2 इंटू ऐसा करते हैं, इसमें कॉमन ले लेते हैं, L प्लस B मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। ये होता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कवर्ड। आप फाइंड कर सकते हैं, फॉर्मूले को बना सकते हैं। ये क्या था? L इंटू H, देखिए L इंटू H, ये एरिया हो ना इसका, L इंटू एच। जो LH इसका है तो LH इसका भी होगा, तो 2LH हो गया, प्लस इसका एरिया ये क्या है? B इंटू एच, BH, और इसका भी उतना ही होगा, तो ये होगा 2BH। इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे। देखिए ये मैं मल्टीप्लाई हटा देता हूँ, LH ही हो गया, ये 2 कॉमन ले लिया और H भी कॉमन ले लिया, मतलब 2H कॉमन आ गया, तो क्या बचा? L प्लस B।
इसको h को पीछे लिख दिया हमने, ऐसे ही रहेगा तब भी कोई बात नहीं, एक ही बात है। ऐसा क्यों लिखा? वो इसलिए लिखा कि जो कवर्ड होता है इसका बेस रेक्टेंगुलर होता है और पेरीमीटर रेक्टेंगल होता है 2 × l+b, तो 2 × l+b एक तरफ कर लिया, मतलब पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट भी कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं? पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो ये फॉर्मूला हुआ बेटा लेटर सरफेस एरिया ऑफ कवर्ड के लिए। और थर्ड नंबर आता है वॉल्यूम ऑफ कवर्ड। वॉल्यूम ऑफ कवर्ड होता है L × B × H, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, उसको LBH से नोट कर सकते हैं, LBH, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। और फोर्थ फॉर्मूला है डायगोनल ऑफ कवर्ड। डायगोनल ऑफ कवर्ड क्या होता है? √L² + B² + H²। तो बेटा कवर्ड के ये 4 फॉर्मूले हैं जो आपको लर्न करने हैं। रेक्टेंगल के 3, स्क्वायर के 3। रेक्टेंगल में 2 साइड होती हैं, लेंथ ऑफ ब्रेथ, स्क्वायर में 2 ही साइड होती हैं, लेंथ ऑफ ब्रेथ, ठीक है। वैसे तो 4 होगी चारों तरफ से, ठीक है, लेकिन लेंथ ऑफ ब्रेथ, ठीक है। तो यहाँ पर इनके 3 फॉर्मूले हैं, 3 और इसमें जो है 3 डायमेंशन होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट भी होती है साथ में, इसलिए यहाँ पर एक फॉर्मूला ज़्यादा है, इसमें 4 फॉर्मूले हैं, ठीक है। यहाँ पर कवर्ड के 4 फॉर्मूले हैं, इसी तरह से 4 फॉर्मूले क्यूब के हैं, वो भी आपको लर्न करने हैं। उसको मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ, देखिए इसको रफ कर देते हैं इधर से, और आप नोट करेंगे फॉर्मूले क्यूब के, क्योंकि जब तक फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे आप बेटा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आपको फॉर्मूलों को समझना भी है और फॉर्मूलों को लर्न भी करना है, याद भी करना है फॉर्मूलों को आपको। तो ये की है मैथ की एक तरह से। फॉर्मूला क्या होता है? की होती है एक चाबी, समझिए। जब चाबी होगी आपके पास तभी लॉक खोल पाएंगे आप, चाबी नहीं तो लॉक नहीं खुलेगा। तो उसी तरह से फॉर्मूला आपके पास होगा तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे आप, अदरवाइज फिर आपके सामने प्रॉब्लम आएगी। अब देखिए ये 4 फॉर्मूले अब क्यूब के लिए नोट करने हैं आपको। सबसे पहले क्यूब के लिए TSA ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब का TSA होता है 6 साइड स्क्वायर, क्योंकि क्यूब का जो ईच फेस है वो स्क्वायर की शेप में होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर। तो ईच फेस का एरिया साइड स्क्वायर होगा, वहाँ पर 6 फेस हैं, 6 फेस का एरिया क्या हो जाएगा? 6 साइड स्क्वायर। 1 फेस का एरिया क्या होगा? साइड स्क्वायर, और 6 फेस का क्या हो गया? 6 साइड स्क्वायर। इट मीन्स TSA ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6 साइड स्क्वायर। नेक्स्ट नंबर आता है सेकेंड, लेटर सरफेस एरिया ऑफ कवर्ड LSA ऑफ क्यूब। कवर्ड नहीं क्यूब, अब क्यूब चल रहा है इस समय। LSA की फुल फॉर्म हमने नोट कर दिया, लेटर सरफेस एरिया, ठीक है। लेटर सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू, लेटर का मीन्स है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो क्यूब के 4 वॉल का एरिया फाइंड करना है, क्या होगा बताइए? 1 वॉल का एरिया क्या होगा? साइड स्क्वायर, और 4 वॉल का क्या हो गया? 4 साइड स्क्वायर। बिकॉज ईच साइड, ईच जो फेस है वो क्यूब स्क्वायर की शेप में होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या था? साइड स्क्वायर। तो 4 साइडों का एरिया क्या होगा? 4 साइड स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू 4 साइड स्क्वायर, ठीक। नेक्स्ट नंबर आएगा थर्ड नंबर है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? साइड क्यूब, क्योंकि उसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं। यहाँ पर वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। जब तीनों ही साइड इक्वल हैं तो साइड मल्टीप्लाई साइड क्या हो गया? साइड क्यूब। इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यूब। और फोर्थ नंबर है डायगोनल ऑफ क्यूब। डायगोनल ऑफ क्यूब होता है √3 मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। तो बेटा ये टोटल फॉर्मूले आपके सामने नोट कर दिए गए हैं इस एक्सरसाइज के। जो क्यूब और कबॉइड से रिलेटेड एक्सरसाइज है उसके फॉर्मूले मैंने आज आपको समझा दिए हैं। आपको ये सभी फॉर्मूले लर्न करने हैं और इन फॉर्मूलों को लर्न करने के बाद ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक। तो आज आप फॉर्मूले लर्न कर लीजिए, इसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।